Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up GS paper 1 questions. Starting with the first question, what makes Indian society unique in sustaining its culture? Unique के बताना है इसमें basically. डिस्कस करना है तो मैंने बताया मीनाक्षी जैन has stated that India society practices polymorphous worship of God which makes them open to diversity of ideas and culture. Indian society is unique by no originator or prophet-led civilization which gives successive generation open to new ideas, interpretation and morality. Example वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस. Where presence of vast geographical language making difficult to homogenize the culture. Northern Aryan language और Southern Dravidian language का जो diversity. Where interdependency on each other for economic prosperity, even thousands of years, also contributing factor for the scientific rational outlook. Idea of seeing God within oneself and nature makes society respect their environment and their tradition and heritage. Example, Chhath Puja and Onam in South. Thus, India is a breeding civilization, constantly evolving, making itself more acceptable to change. ठीक है। मतलब आपने एंड में बोला है कि चेंज जो हो रहा है, मतलब आर अडेप्टेशन टू चेंज, या हमारे जो आइडियाज डिफरेंटली शेप हो रहे हैं विद टाइम, तो उसकी वजह से जो हमारा कल्चर है दैट हैज बीन सस्टेनिंग, सो दैट मेक्स या इंडियन प्रोसेस या जो भी मतलब यूनिक उसका जो लिखा है यहाँ पर फॉलोइंग है कि वो यूनिक हो यूनिक. जाता है। हाँ, हाँ. यूनिक बोल रहे हैं, सस्टेन कैसे कर पा रहे हैं हम यूनिक। सस्टेन का. हाँ. हम्म। हम्म. तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी, जैसे इंट्रोडक्शन में आप हमेशा पर्सनालिटी के व्यूज मेंशन कर रहे हो, तो अगेन वो भी थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो वो भी नहीं कर सकते विद एवरी आंसर। उसके अलावा यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि कोई ऐसा ओरिजिनेटर नहीं है। फिर प्रेजेंस ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल लैंड की बात करें, डिफिकल्ट टू होमोजेनाइज, दिस इज ऑल्सो नाइस पॉइंट। इंटरडिपेंडेंसी आपने बोला ऑन ईच अदर फॉर इकोनॉमिक, तो ये कैसे हो रही है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी, इसका एग्जाम्पल लेके आते हैं। हाँ ठीक है. ठीक है, आइडिया ऑफ सीइंग गॉड विद इन oneself and nature, so this makes society to respect the environment and the traditions and heritage, so छठ पूजा एंड ओनम। तो यहाँ पे आइडिया ऑफ सीइंग गॉड विद इन, तो यहाँ से मतलब जो आपने एग्जाम्पल लिखा उससे कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब सीइंग गॉड विद इन एक ये चीज लिखी, सो आपने लिखा कि इसको सोसाइटी इस चीज की वजह से रिस्पेक्ट करती है, एनवायरमेंट एंड द ट्रेडिशंस एंड द हेरिटेज। नहीं आगे में पहले तो क्या आगे पूरा मार्क था वन से वन नेचर, मतलब खुद में भी और नेचर में भी देखना. तो अच्छा। छठ पूजा बेसिक नेचर पर है, सन गॉड पर है, ओनम तो एग्रीकल्चर पर है. तो हाँ ठीक है, ठीक है, वो पूरा था वो गलती से. ठीक। बस ये बोलना मैंने, बाकी तो जो पॉइंट्स आप लेके आए यूनिकनेस के लिए और क्या हमें सस्टेनेबल बनाता है, सस्टेनेबल अगेन मतलब थोड़ा। यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर. तो कल्चर है क्या, यूनिकनेस डाइवर्सिटी है और कल्चर हाँ, बेसिकली. क्या यूनिक है आइडियाज. जो हाँ सस्टेनेबल बना रहे हैं हमारे कल्चरल आइडियाज को, तो उसको इवन आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं डिफरेंट स्फेयर्स में, उसको भी कहीं ना कहीं से वो चीज भी कनेक्ट हो सकती थी मेरे हिसाब से। मैं अब डिस्कस थोड़ा अपने सोचना एग्जामिन भी नहीं पड़ेगा। बोला ना. हाँ, एग्जामिन नहीं बोला बट डायरेक्ट स्टेटमेंट. हाँ. मेंशन तो कर ही सकते हैं अगेन, अब उसको डिफरेंट बनाना है ठीक है. आंसर को, तो उस जो ठीक. करंट कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उसको कनेक्ट करके भी वी कैन टॉक अबाउट दैट। ठीक. तो लिखा हुआ है कि एम्पावरिंग वुमेन इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन. तो एम्पावरिंग वुमेन का बात कर रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट है. तो मैंने बताया कि थ्योरी टॉक्स अबाउट रोल ऑफ मदर एज ऑरिजिनेटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन इन यंग लाइफ. दिस इज बाय एम्पावरिंग वैल्यू इज की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. कैसे? तो एम्पावरिंग पावर से वुमेन से कैसे होगा, इंप्रूविंग एजुकेशन व्हेन सो बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर चाइल्ड. लो एनीमिक और बेटर न्यूट्रिशन से सर्वाइवल रेट बढ़ेगा चाइल्ड का, तो लेसन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए. फाइनेंशियल एम्पावरमेंट विल लीड टू कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस एंड बर्थ कंट्रोल. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन प्लानिंग एट होम विदाउट प्रेशर फ्रॉम हस्बैंड. तो एम्पावरिंग. This thus child will be born in a more cared and fed by the empowered women. For that government is promoting. अब खत्म होगा वहीं पर आंसर. तो मैंने प्रमोट किया गवर्नमेंट कैसे करेगी, तो फिर आईसीडीएस एसएसजी क्रेश स्कीम. सो बाय द अबव स्टेप्स women will be able to prefer less children in future. They will be interested more in better education, health and nutrition. हाँ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अच्छा लिखा है आपने आंसर, स्ट्रक्चर अच्छा है। अगेन जो मैंने बोला अभी प्रीवियस आंसर में कि वो मोनोटोनस सेम अप्रोच नहीं ले सकते फॉर इंट्रोडक्शन, बट हाँ जो आपने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन में वो बहुत रेलेवेंट है टू व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। उसके अलावा चार्ट में आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू कैसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे,
देन आपने ये जो जैसे आप बोल रहे हो कि आंसर यहाँ खत्म हो गया, बट इसको आपने अच्छे से कनेक्ट किया, मतलब ये उसी चीज से कनेक्ट हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंट कैसे कर रही है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, तो वो चीज भी हमें कैसे हेल्प कर रही है। तो ये ऑफ ट्रैक नहीं हुआ इसकी वजह से यहाँ पे। एंड अगेन एंड आपने फिर कर दिया इसको, तो लेस स्पेस में ज्यादा कंटेंट दिख रहा है आपके आंसर में और रेलेवेंट भी है, तो इट इज मेकिंग सेंस। ठीक, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू नो कल्चर प्रैक्टिसेस इन नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, आवर कल्चर प्रैक्टिसेस। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर कल्चर प्रश्न क्या क्या चैलेंजेस। तो ठीक है, मैं अगले बार से नहीं लिखूंगा नाम पर्सनैलिटी का। तो मैंने बताया कि जो सिविलाइजेशन है वो मिक्स्ड है। अपना सिविलाइजेशन कल्चर और रिलिजियोसिटी है ना, वो मिक्स्ड है, बाउंड्री बहुत थीन और सब टाइम ब्लर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हवन पूजा करते हैं आर्म्स और न्यू इक्विपमेंट के लिए, तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए, तो उसका याद ही नहीं आ रहा था नाम क्या है। Therefore, challenges to our culture कैसा हो सकता है, ट्राइबल प्रैक्टिस एंड कस्टम इन मैरिज इनहेरिटेंस अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हो सकता है चैलेंजेस। Focusing much on written tradition, not on oral tradition in jurisprudence, affecting the livelihood of ancient knowledge of Pandit and Shastras. They're secularizing the mind of individual without teaching them the importance of tradition and culture. Examples, Supreme Court judgment on Jallikattu. Thus, our civilization is breathing one without one prophet. Thus, secularism, which is we follow, is based on ethos of Upanishad thought, accepting difference within. यहाँ पे तो ये आपने थोड़ा जो लिखा है ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्या लिखा हुआ है मेरे को ये समझ आवर नहीं। आवर अच्छा, आवर व्हाट इज द चैलेंज टू आवर कल्चरल प्रैक्टिस इन नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, मतलब वो कैसे इंटरमिक्स हो रहा है और कैसे हाँ, मतलब चैलेंजेस क्या है। चैलेंज कैसे चैलेंजिंग हो रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगेन ये लेके आना है कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हाँ, है जो उनका प्योर सेंस था वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है and वो कैसे मतलब थ्रेटनिंग हो रहा है अंडर द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म प्रमोट करने के बाद। तो यहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन में आपने वही अप्रोच रखी। हवन पूजा यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिस, आप हवन पूजा की आपने ऐसा कर सकता हूँ कि हाँ नाम की जगह ऐसी डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, तो नॉर्मल लगेगा। हाँ हर जगह, हाँ ये बेटर रहेगा, मतलब हाँ, हर जगह तो बस, नाम नहीं लिख सकते, जो वो क्योंकि थॉट है वो लेके आ सकते। स्टेटमेंट तो लिखना ही है ऐसे, क्योंकि उससे थोड़ा ही हम्म, कनेक्ट हो जाता है। हाँ तो स्टेट कनेक्ट हो नाम रहा नहीं है, वो लिखना। अच्छे से कनेक्ट हो भी रहा है। बस ये लग रहा है कि हाँ अगर लेकिन, नेम हाँ मेंशन कर ठीक रहे है। हो तो फिर वो सेम लग रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं लग हाँ रहा है। ठीक है। हाँ तो तो ये नाम हटा के बता, आवर सिविलाइजेशन मिक्स बिटवीन कल्चर एंड रिलीजन, ऐसे हाँ बचा। डायरेक्ट ये बोल ठीक। सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कल्चरल प्रैक्टिस की आपने हवन एंड पूजा की बोली, एंड इसमें थ्रेट कैसे है अंडर द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म ये बताओ। हाँ, नीचे में मतलब वो तो एग्जाम्पल में बताया था ऊपर वाला के। तो ये कंप्लीटली तो नहीं हुआ ना, मतलब कंप्लीट वो नहीं बना इसका लॉजिक, इसमें सेक्युलरिज्म वाला एलिमेंट नहीं आया। फिर आपने फिर बात नीचे करी वाला से, हाँ, challenges यहाँ से। challenges to our cultural practice in the name of secularism। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है। हाँ, ठीक है, आपने मतलब एग्जैक्टली वही लिखा जो क्वेश्चन में। ट्राइबल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन मैरिज एंड इनहेरिटेंस अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ट्राइबल प्रैक्टिसेस ठीक है, ये आपने कल्चरल एलिमेंट की थ्रेट बात, बताया था, थ्रेट इसको टू ट्राइबल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम। थ्रेट कैसे आया है। थ्रेट नहीं, मतलब सेक्युलरिज्म की कि वजह से कैसे थ्रेट, मतलब ये मतलब कि सेक्युलरिज्म की वजह से थ्रेट नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए कैसे किस फॉर्म में कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा रहा है वो थ्रेटनिंग हो रहा है। मतलब ऐसा लेके आते हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे अपने ट्राइबल प्रैक्टिसेस की बात करी, तो वो नहीं बोल रहा है, ट्राइबल प्रैक्टिसेस भी उसकी ट्रांसफॉर्म तरीके से जो आज के वे में वो प्रमोट करने की बात कर रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं कि वो एक सेक्युलर आइडिया है तो वो बेटर है, बट वो एक्चुअली में है नहीं, तो वो एग्जाम्पल लेके आना था। ठीक फोकसिंग much on written tradition and not on the oral tradition in jurisprudence affecting the livelihood of the ancient knowledge of the pandits। नहीं से भी नहीं बना। secularizing the minds of the individual without teaching them the importance of traditional। हाँ यहाँ पे थोड़ा बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक बन रहा है, जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है ना, यहाँ पे जो मैं अभी बोल रही थी वो एग्जैक्ट उसी लाइंस पे आ रहा है थोड़ा। ठीक है, तो उसी तो को अब इसमें फोकस एग्जाम्पल में करें। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन जल्लीकट्टू, इसका वो नहीं बना लिंकेज।
जो आप ठीक है, आइडिया बोल रहे हो, तो थोड़ा सा बोलिए। इसमें वैसे ही करें, हर जगह नाम लिखें। तो हम्म। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी? तो मैंने बात की कि हो रहा है, लेकिन फिर लोकल आइडेंटिटी भी स्ट्रेंथन हो रहा है, हाँ, हो बेसिकली रहा है। मेरा वही। ठीक है। तो मैं बताया, क्रिस्टोफर जैफ्रोड बताते हैं कि इंडियन नोज हाउ टू अडॉप्ट द चेंजेस ऑफ द टू चेंजेस ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड। हम्म। द ग्लोबल आइडेंटिटी विच वी नो ऑफ इज ड्रिवन मोस्टली बाय वेस्टर्न आउटलुक। हम्म। तो वेस्टर्न लेंस क्या है कि अस वर्सेस देम, बाइपोलैरिटी वर्ल्ड व्यू, एग्जांपल कोल्ड वॉर, nationalism means supporting one race identity, climate change activism, social media age of conformity towards the trend, and normative power of the EU on democracy and human rights. A global identity, Western lens. इंडिया में बताओ कि we have certainly adopted some of the global identity. Example, English becoming the first language of communication. Local language without script is facing extinction. Example, 640 languages. Uniformity in cosmopolitan city culture. Knighthood, where passport, social media driven activism, example, Me Too, PLM. But at the same time, we are strengthening our local identity in some aspect. जैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड बात करते हैं, इंडियन स्टोरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, एग्जाम्पल RRR, food or yoga, taking over the cities and cuisine practices, Indian nationalism based on diversity and plurality, inspiring the African Asian country to demand their rights against neocolonialism. Example, PNG standing up to the Western world. India's multipolarity, जो identity है, it is helping other nations to reject the us versus them viewpoint. Example, UAE, Saudi Arabia, BRICS. India's Festival of Nature, example, Baisakhi, is inspiring the local indigenous population to be presented in big platform, UNESCO and hub. हम्म। तो लोकल हाँ, ये आइडेंटिटी दो और डायमेंशंस तो आप लेके आ गए। जो क्वेश्चन एक बोल रहा था, पर आपने उसको मतलब काउंटर करके भी लिखा है कि लोकल आइडेंटिटीज भी स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये 250 था बोल इसलिए। रहे, हाँ, तो ग्लोबल आइडेंटिटीज मेंशन कर दी जो हमने अडॉप्ट करी है। ये बोल रहा, आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछा, ये नहीं बोल रहा कि हम लोग लूज कर। हाँ, हाँ। क्वेश्चन पूछ रहे तो इसलिए हाँ हाँ दोनों पूछा। हाईलाइट किया हाँ आपने। दोनों, हाँ। तो इसमें पहले वेस्टर्न वाले आपने बता दिए, वेस्टर्न आइडियाज क्या हैं। नहीं, इसमें यहाँ पे आपने फिर क्या बताया, वेस्टर्न क्या लिखा है? आउटलुक है, लेंस अच्छा। लेंस, अच्छा, मतलब जो वेस्टर्न लेंस ग्लोबल क्या? आइडेंटिटी है बेसिकली। हम्म। हम लोग वेस्टर्न आउटलुक के हिसाब से दिखते हैं, आउटलुक होना चाहिए तो ऊपर में। फिर यहाँ पे आपने हम लोग ग्लोबल कुछ कुछ किए, कुछ ग्लोबल आइडेंटिटी हुआ है। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे नीचे आपने सेपरेटली मेंशन किया ग्लोबल आइडेंटिटीज जो हमने अडॉप्ट करी है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, बट अगेन फिर यहाँ पे ये वेस्टर्न लेंस के थ्रू ये वही चीज होगी, बस यहाँ पे आपने टर्म डिफरेंट यूज कर दिया। तो इसको कंबाइन वेस्टर्न करके आप आउटलुक है। इसको हाँ हाँ, एक कर सकते थे। मतलब मतलब ऊपर ये ग्लोबल बोल आइडेंटिटी। रहा है कि हम हमारी लोकल आइडेंटिटी वीकन हुई है बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग मोर ऑफ ग्लोबल आइडेंटिटी। कैसा हुआ है? तो यहाँ पे आपने ये मतलब वेस्टर्न आइडियाज मेंशन कर दिए हैं कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ग्लोबल जो आइडेंटिटी है ना, मैं बता हम्म। रहा हूँ, मैं अलग काउंटर करके स्टार्ट बोल रहा हूँ उसमें, कि ग्लोबल हाँ। आइडेंटिटी इज मोस्टली ड्रिवन बाय वेस्टर्न आउटलुक। जरूरी नहीं कि हाँ। ग्लोबल आइडेंटिटी अच्छा, ये अभी बोल दिन रहे मैटर। हो। ठीक तो है। वेस्टर्न आउटलुक होता है वहाँ पर, वैसे लेंस नहीं होता जो ऊपर में हम्म। लिखा हुआ था। तो क्या प्रमोट करता है, फिर हम लोग कुछ किए ऐसे, इंग्लिश हम्म। आइडेंटिटी ग्लोबल आइडेंटिटी है, वो वेस्टर्न आउटलुक पे बेसिस है। लोकल लैंग्वेज हम लोग का बच नहीं रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन लेके सिटी। आते हैं इसमें कंज्यूमरिज्म जो प्रमोट हो रहा है बहुत ज्यादा, कैपिटलिस्ट थर्ड वाला। तो हाँ इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत और लेके आते। सोशल और ये सब तो आपने लिख ही दिया है, कॉस्मोपॉलिटन से रिलेटेड लिख दिया, और इकोनॉमिक आइडियाज थोड़े आ जाते हैं, कंज्यूमरिज्म। इवन ठीक। जो हमारी ड्रेसिंग हैबिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अगेन अब हम प्रमोट कर रहे चेंज हैं हो कि मेड इन इंडिया आप बाय करो, बाय लोकल, वो सब। बट अगेन रहा वो है। इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट। फिर लोकल ठीक। आइडेंटिटीज में आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करी, फूड एंड योगा हो रहा नहीं, है, कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है लास्ट में, strengthen हो रहा है, टेकर सिटीज क्यूजीन एंड प्रैक्टिसेस। हाँ। स्ट्रेंथिंग और लोकल हम्म। आइडेंटिटी इन सम एस्पेक्ट। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी। फिर यहाँ पे आप लोकल आइडेंटिटी में अगेन हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक है, थोड़ा उसका भी बात कर सकते थे कि उसकी इम्पोर्टेंस भी है। अगेन वो लोकल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी नेशनल आइडेंटिटी का भी। इंडियाज मल्टीपोलैरिटी आइडेंटिटीज हेल्पिंग अदर नेशंस टू, ये ठीक है, अच्छा लिखा आपने। फिर फेस्टिवल्स की बात करी,
इंस्पायरिंग द लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द बिग प्लेटफॉर्म्स। थोड़ा सा बस हल्का सा रीफ्रेज हो सकता है कहीं कहीं पे, और ऊपर थोड़े और आइडियाज आ सकते थे जो कंज्यूमरिज्म इकोनॉमिक आइडियाज थोड़े हैं। बाकी ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा बना है। लास्ट है कि डू वी हैव अ कल्चरल पॉकेट ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर नेशन, इलेबोरेट करना एग्जांपल से। हम्म। तो मैंने बताया कि इंडिया इज कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ, इंडिया इज मोर इंटीग्रेटेड एंड कल्चर रिच देन ईयू, हम्म। डायरेक्टली। फिर कल्चर पॉकेट इट स्मॉल इंडिया कैसे है इंडिया में, तो आईटी सिटीज है वहां पर, मुंबई पुणे बैंगलोर है, वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमी एज वेल एज ट्रेडिशन। तो एग्जाम्पल समझाना था, दिस लेट टू यूनिक amalgamation of cultures leading to pockets of India. Like in Delhi में, old Delhi Jama Masjid showcases the rich culture of Mughlai cuisine and craft of zari embroidery. Whereas Gurgaon and Noida, it is IT hub and tech top. वैसे ईस्ट में पुरी और भुवनेश्वर में बताते हैं लोकल आर्ट और पट्टचित्र, रथ यात्रा, ओडिसी डांस इन ओपन थिएटर। नॉर्थ ईस्ट में आसाम एंड वहाँ पर ट्राइबल कल्चर है विद इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल रिलीजन्स सच एज कामाख्या शक्ति कल्ट टू वैष्णवस ऑफ Sankaradeva to Mia culture. The art and dance from becomes part of the folk tradition. In South में Dravidian language में भी similarities है in diet and attire, लेकिन वो भी diverse है, जैसे भारतनाट्यम और यक्षगान। Thus, India has a diverse small pocket of India which believes in sharing of idea which each. यहाँ पे मैं बोलती, मतलब अगर मैं लिखती ये एलिमेंट तो मैं कवर करती जो आपने स्मॉल पॉकेट्स वाला सब्सटैंशिएट किया थ्रू एग्जांपल्स, बट मैं फिर ये एलिमेंट भी लेके आती कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्मॉल पॉकेट्स एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मतलब दोनों तरीके से फंक्शन हो रही है चीजें, स्मॉल पॉकेट्स भी हैं और ऐसा नहीं भी है। नहीं है मतलब उसे एग्जाम्पल क्या होगा ऐसे, नहीं है। ना पड़ेगा थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में। स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंडिया मतलब क्या होगा, जैसे आप इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया के हाँ। अंदर इंडिया है बेसिकली, हम्म। डाइवर्स है, वो वो भी तो एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी और मेरा यही मतलब उसका कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन था कुछ। एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं कि जो सेम रहेंगे, मतलब वो ये भी पिक्चराइज कर रहे हैं या डिपिक्ट कर रहे, पोर्ट्रे कर हाँ, रहे हैं कि स्मॉल पॉकेट्स भी है बट वो नहीं भी है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब डिजिटल हेल्थ का लेके आ सकते हैं, या तो डिजिटल हेल्थ अगेन, कल्चर पॉकेट बोले ना यहाँ पर, हाँ कल्चरल प्रॉपर पॉकेट कि वो होगी तो कल्चर से मतलब बताना होगा। डिजिटल थोड़ा वो। ऑल ओवर इंडिया पूछे, ऑल ओवर द नेशन, स्मॉल इंडिया, पूरा नेशन के अंदर, स्मॉल मैप के पॉकेट्स अंदर में वाले कहाँ एग्जाम्पल्स कल्चर। तो काफी है, ये तो आपने काफी सारे लिख दिए। मतलब ये तो इतना है कि लेकिन मतलब यहाँ पे सेमनेस का लिख बात कर रहे के हो आप। हाँ ये लग रहा है कि आपको इसके बारे में काफी सारा पता है, तो सब कुछ आपने लिख दिया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इतने पॉइंट्स ना लिख के स्मॉल पॉकेट्स हाँ, पर एक लिमिट तक लिखते, उसके बाद ये भी लेके आते कहीं ना कहीं स्मॉल पॉकेट्स भी एक्ट कर रहे हैं और वो मतलब नेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, या नेशनल लेवल पे भी उसका सेंस बन रहा है कि वो इतना ब्रॉड भी है और इतना स्मॉल भी है। थोड़ा आई गेस उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एग्जाम्पल्स और क्या लेके आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इससे जो आंसर है थोड़ा और यूनिक हो सकता था। चलो, और ठीक है। क्योंकि क्या बोल रहा है इलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स, तो हाँ मतलब हाँ, एग्जाम्पल्स ही सोचने हैं और क्या हो सकते हैं इस डायमेंशन में। सो दिव्या एंड आंचल प्लीज स्पीक अप, आपकी क्या लर्निंग्स एंड इफ यू हैव एनी अदर आइडियाज टू शेयर। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, स्मॉल पॉकेट्स। ये बोल रहा है कि से डू वी बोल रहे हैव, कि हाँ ओके औशिक। इंडिया के क्या अंडर में इंडिया है, मतलब बेसिकली पूछ रहे। कल्चरल पॉकेट ऑफ इंडिया मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डाइवर्स नेशन है, डाइवर्स कल्चर है, एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज है एक दूसरे का, तो उसके अंदर में भी कुछ स्मॉल इंडिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल ओवर द नेशन। तो मैंने बताया कि हाँ है, आईटी एरियाज में है, फिर ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, हर एक एरियाज में ट्राइबल कल्चर है, दोनों एमालगमेशन होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होता है, वो मैंने लिखा है। तो मानसी बोल रहे हैं यहाँ पर कि अलग से बताते हैं जहाँ पर सेमनेस भी है लेकिन ब्रॉड पे, ब्रॉड भी है हाँ। वो नहीं। मतलब कल्चरल पॉकेट्स वो बोल रहे तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड एरिया की वो बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, वो तो है ही है, बट कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो ब्रॉडर लेवल पे भी इट इज वैलिड, पैन इंडिया लेवल पे भी है वो।
एक बता सकते थे। क्या? वो आता सेंट्रलिस्ट ट्राइब का इंडिया में, अंडमान निकोबार में। वो डाइवर्स है, डाइवर्स भी नहीं है, वो अकेले रहते हैं। हाँ। उनका अपना कल्चर है जो इंडिया अभी तक छुआ भी नहीं। वहां पर अलाउड भी है लोग को जाने का, लेकिन वो अलाउड ही नहीं। कंजर्व है। हम्म। उसका भी अगर लेके आए जाते अगर, तो एक हाँ अच्छा लक्षद्वीप का लेके आए हाँ, जाते कि वो ब्रॉडली अच्छा वो है। एक ही पॉपुलेशन है, एक ही रिलीजियस पॉपुलेशन है। हम्म। और क्या होता है, और मुझे लगता नहीं और कुछ। हाँ, और इनर लाइन परमिट का लेके आ सकते थे हाँ वो भी कि आ जो सकता है। कल्चर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए लाया जाता है, लेकिन वो भी एक दिखाते हैं कि ओवरऑल जो इंडिया है वो डाइवर्स है। ऐसा कुछ हम्म। जो मिजोरम और वो सब इलाका में इनर लाइन परमिट है, और तो नहीं। ठीक है। बोलो आप दिव्या और नाचिल कुछ बोलना फिर हाँ एंड दिव्या, करते हैं। बोल सकते हो। यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट आ रहा है जो मैं बोल रही थी कि और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, मतलब इसरो से रिलेटेड कर सकते हैं कि वो अपने आप में एक कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सेक्लूजन में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं। बट जैसे चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं, तो हाउ इट हैज कनेक्टेड हाँ इंटायर। मतलब आपने बात कर रहे पॉकेट स्मॉल इंडिया, यहाँ पर ना मैं क्वेश्चन देखा ना, कल्चर पॉकेट लिखा हुआ था, हाँ मेरे दिमाग में आया था कल्चरल, वो कि भी कल्चरल वो हम बोल इस, रहे हैं। हाँ। हाँ मतलब एकदम एग्जैक्ट पूछ रहे हैं अपन की, ऑल हम्म। ओवर नेशन पूछ दिया ऊपर से। तो मेरे दिमाग में मैप वही बना कि मैप के अंदर में मैप है इंडिया का हर हाँ जगह। वो स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स हो गए। हाँ। यहाँ पे मैप भी ड्रॉ कर सकते थे आंसर में। हाँ कर सकते थे। हम्म। यहाँ पे इस तरह से अच्छा चीजों को रहता। ऐड किया जा सकता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया डांस का, क्लासिकल डांस का, कथक या कुचिपुड़ी वगैरह, भरतनाट्यम का, जैसे हम डांस करते हैं तो कलर किए जाते हैं फेस पर, और हर कलर का अलग अलग मीनिंग होता है। वो हम्म। अपने लेवल पर तो है, पर नेशनल लेवल पे भी तो उनका मीनिंग है। और किसी डांसर्स का पर्टिकुलर नाम लिया है, जैसे बीजू महाराज है या वो उस तरह से रिप्रेजेंटेशन। हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ कर सकते हम्म। हैं। हाँ चल आप कुछ बोलो। ये इसमें ऑडिबल मैं है ना? हाँ। मेरे हिसाब से ये ना चाहिए कि जैसे कल्चरल कोई फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट हो रहा है, और वो कोई ऐसा डायमेंशन दे दे जिसमें सारे, मतलब पूरा क्वेश्चन पे जो डिमांड है वही आ जाए। अभी तो एग्जाम्पल तो माइंड नहीं आ रहा, बट हो सकता है कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होगा, कोई ऐसा फेस्टिवल मनाया गया है, जैसे हाँ कोई हाँ, रथ यात्रा, सब। गणेश चतुर्थी यहाँ भी होता है, झारखंड में भी होता है, सब जगह छत्तीसगढ़ में भी होता होता है, दुर्गा पूजा। है। हाँ। हाँ ले सकते हैं, हाँ फेस्टिवल के हिसाब से ले सकते हम्म। ओके हैं, कोई नहीं। चलो, लेट्स एंड इट देन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो ड्यू टू आंसर कर